नमस्कार। तो देखिए डेट है आज की 27 नवंबर 2023 और 27 नवंबर 2023 को मॉर्निंग सेशन में जो था वो कंडक्ट किया गया था टीजीटी टेट नॉन मेडिकल का पेपर। ये जो पेपर कंडक्ट किया गया था नॉन मेडिकल का, इसको हम डिस्कस करेंगे। जीके सेक्शन क्वेश्चन नंबर 121 से जो है डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली अगर आपने नॉन मेडिकल का एग्जाम दिया था तब भी वहाँ पर आपकी हेल्प करेगा, और अगर आपका कोई आने वाला टेट का एग्जाम है तो वहाँ पर भी आपको हेल्प मिलेगी। 121 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का लार्जेस्ट ग्लेशियर है बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर। ऑप्शन बी सही आंसर है, आप सभी अच्छे से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 में बोलते हैं हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ वाई.एस. परमार। जो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनके पॉलिटिकल गुरु पूछे गए हैं, राजनीतिक गुरु पूछे गए हैं। तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो थे चौधरी शेर सिंह जंग। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, चौधरी शेर सिंह जंग जो था वो इनके पॉलिटिकल गुरु थे। एक बात मैंने आपको बताई है कि अगर आप बड़े इजीली जो है वो रिवीजन करना चाहते हैं, बड़े इजीली जो है इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, खासकर टेट के एग्जाम के लिए, क्लास 3 के एग्जाम्स के लिए, तो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हमने डिस्कस किए हैं ना डिटेल में, उनको देख लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखो 123 क्वेश्चन, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस। आज तक जब भी ये क्वेश्चन पेपर में आया है तो कुफरी ही जो था वो ऑप्शन में होता था, परंतु इस बार कुफरी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो मैंने कहा था कि कुफरी अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो बेमलोई जो कि शिमला में पड़ता है वहाँ पर भी ये लिखा गया है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। तो बेमलोई शिमला में पड़ता है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है CPRI का। मैंने कहा था कि कुफरी ऑप्शन में नहीं होगा तो बेमलोई ऑप्शन में होगा, और वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 124 देखें, बोलते हैं विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विजिट मंडी इन 1871। देखो बोलते हैं कि कौन से गवर्नर जनरल थे इंडिया के जो 1871 में जो था वो मंडी जो था वो विजिट किया था जिन्होंने। देखो गवर्नर जनरल जो 1871 में थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो ने जो था वो विजिट किया था मंडी को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और कब विजिट किया था मंडी को उन्होंने? 1871 में। हो सकता है आगे आने वाले किसी एग्जाम में आपसे ये पूछ ले जाए कि लॉर्ड मेयो के द्वारा मंडी कब विजिट किया गया था, तो वो भी आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 125 देखें, बोलते हैं सक्षम भारद्वाज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट है सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय आइडेंटिफाइंग द नेशनल फ्लैग ऑफ 197 कंट्रीज विद इन 191 सेकेंड। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस जिला के सक्षम भारद्वाज ने 197 कंट्रीज के जो 197 कंट्रीज के जो राष्ट्रीय झंडे हैं उनको 191 सेकंड में पहचान कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बिलासपुर के हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। 126 देखें, बोलते हैं हु इज़ द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? देखो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। आगे बोलते हैं हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर.एस. मास। तो आर.एस. मास के संस्थापक जो था वो कौन थे? आर.एस. मास के संस्थापक के बात की संस्थापना की बात करें कि आर.एस. मास की स्थापना किसने की थी, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आर.एस. मास की स्थापना कब की गई थी, ये भी तो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। आर.एस. मास की स्थापना कौन से ईयर में की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि 1875 में जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। अगला देखें 128 क्वेश्चन है, बोलते हैं इन इंडिया इज। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर देखें, इंडिया इज लोकेटेड ऑन नॉर्थ ऑफ इक्वेटर बिटवीन विच ऑफ फॉलोइंग लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमने पढ़ा है कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, वो बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में आता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना था। आगे हीराकुंड डैम पूछा गया है कि कौन सी नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है, तो हीराकुंड डैम आपको पता है महानदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। और हीराकुंड डैम कौन से स्टेट में पड़ता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन से स्टेट में ये आता है। आगे बोलते हैं रमन पीक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो रमन पीक जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये अरबियन सी में जो है वो स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। रमन पीक कहाँ पर हुई? अरबियन सी में जो है ये पीक है। अगला क्वेश्चन देखें 131 क्वेश्चन, बोलते हैं विच इज़ दी हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। तो हाईएस्ट पीक कौन सी है साउथ इंडिया की? अगर हम बात करते हैं साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक जो है वो है अन्नामुडई। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अनाईमुडी ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। 132 देखें, यहाँ पर बोलते हैं हु हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन तो शायद टेट के पेपर में या फिर किसी और एग्जाम में हमने पहले रिवाइज किया है। जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोविज़न दिया गया है ना हमारे संविधान में, वो देखो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन दोनों के पास ही जो है वो होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। जुडिशियल रिव्यू ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। आगे बोलते हैं थार डिजर्ट ऑफ इंडिया इज स्प्रेड ओवर हाउ मच एरिया ऑफ कंट्री। तो अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं ना, तो थार डिजर्ट जो है वो इंडिया का लगभग 5% जो है वो इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है।
जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। देखते हैं किस आंसर को प्रायोरिटी दी जाती है, या फिर आप किसी और तरह से इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो आप बता सकते हैं इसका आंसर आपको क्या लगता है। परंतु जो मुझे समझ आ रहा था मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ये पूछा जाना चाहिए था क्वेश्चन, ऑप्शंस क्या होनी चाहिए थी। 134 देखते हैं। जब भी फाइनल आंसर की आएगी तो हम आपके साथ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर अपने शेयर कर देंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके जो है वो सर्च करना, वहाँ पर आपको आंसर की भी इसकी मिल जाएगी जब आएगी। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो आपको पता है मेन सोर्स एनर्जी का सूर्य ही है, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं 135 में, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया लैंडस्लाइडिंग मोस्टली अकर। तो लैंडस्लाइडिंग कहाँ पर ज़्यादा होती है, ये हिली एरियाज़ में ज़्यादा होती है। तो हिली एरिया उत्तराखंड यहाँ पर है, ऑप्शन डी सही आंसर है। उत्तराखंड में जो है वो ज़्यादा लैंडस्लाइड जो है वो होती है। फिर 136 में बोलते हैं, फ्रॉम विच कंट्री डिड मदर टेरेसा केम टू इंडिया। तो मदर टेरेसा जो है वो कब इंडिया जो था वो कहाँ से इंडिया आई थी। मदर टेरेसा जो था वो अल्बानिया कंट्री से इंडिया आई थी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अल्बानिया कंट्री से ये इंडिया आई थी, ये तो चलो ठीक है। अब देखो आपने एक बात यहाँ से ध्यान रखनी थी कि मदर टेरेसा को जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है। 1971 में जो है वो इनको नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। 137 क्वेश्चन में बोलते हैं, फ्रॉम वेयर डिड अर्बन लाइफ बिगिन। तो अर्बन लाइफ जो शहरी जीवन था उसका आरंभ कहाँ से हुआ था, उसका आरंभ जो था वो मेसोपोटामिया से हुआ था। मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 138 में देखें, बोलते हैं व्हेन वाज द रिपब्लिक एस्टेब्लाइज्ड इन रोमन एम्पायर। तो बोलते हैं कि रोमन साम्राज्य में जो है वो गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी। रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की स्थापना 27 BC में हुई थी। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, 27 BC। ये जो था वो रोमन एम्पायर की स्थापना हुई थी। देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं तो क्वेश्चन को वो कंफ्यूज करती हैं। कंफ्यूज इस तरह से करते हैं कि रोमन रिपब्लिक जो था, रोमन रिपब्लिक को जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया 509 BC में। 509 BC में जो था वो रोमन रिपब्लिक जो था वो एस्टेब्लाइज हो गया। और रोमन रिपब्लिक के बाद जो था वो 27 BC में क्या हुआ, 27 BC में रोमन एम्पायर जो था वो एस्टेब्लाइज हुआ उसके बाद। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है रिपब्लिक एस्टेब्लाइज्ड इन रोमन एम्पायर। तो 27 BC को ना हम कैंसिल कर देते हैं, 509 BC को जो है वो करेक्ट करते हैं, क्योंकि पूरी बात अब जब आप समझेंगे इसको तब आपको पता चलेगा कि पहले क्या था। रिपब्लिक जो यहाँ पर स्टार्ट हुआ ना रोमन में, वो 509 BC में जो था वो स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो था वो रिपब्लिक के बाद इसको जो था वो एम्पायर बना दिया गया, रोमन एम्पायर बना दिया गया। तो वो 27 BC में बनाया गया। तो 509 BC जो है हम सही मान के चलेंगे। ये देखते हैं फिर आंसर की में किसको प्रायोरिटी दी जाती है दोनों में से। 139 क्वेश्चन देखें, बोलते हैं वेयर इज़ द डोम ऑफ द रॉक मॉस्क्यू। तो डोम ऑफ द रॉक मॉस्क्यू जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, ये जेरूसलम में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। थोड़े से टफ क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ कंपेयर करेंगे अगर आप। अगले बोलते हैं विश्व का प्रथम लोहे का पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो वो सेवर्न नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं रेलों का पितामह किसे कहा जाता है, हु इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ रेलवे। तो फादर ऑफ रेलवे जो है वो किसको कहते हैं, वो कहते हैं जॉर्ज स्टीफेंस को कहते हैं। ऑप्शन बी जॉर्ज स्टीफेंस जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें जॉर्ज स्टीफेंस के बाद। आगे बोलते हैं हाउ मैनी टाइप ऑफ मैरिज आर डिस्क्राइब्ड इन धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास। तो बोलते हैं कि धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। तो कुल 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, 8 टाइप्स। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हेन डिड बर्नियर केम टू इंडिया। तो बर्नियर जो था वो भारत कब आया था। अगर हम बर्नियर की बात करते हैं तो ये कब भारत आया था। बर्नियर जो था वो लगभग 1658 के पास जो था वो भारत आया था। तो 1658 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, हम 1656 जो है वो सही मान के चलेंगे। ऑप्शन बी सही मान के चलते हैं, 1656 के आसपास ये यहाँ पर आया था। फिर आगे बोलते हैं 144 में हु वाज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया किसको बनाया गया था, ये बनाया गया था कर्नल कॉलिन मैकेंजी को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, कर्नल कॉलिन मैकेंजी को जो था वो बनाया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। 145 देखें, बोलते हैं भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया। तो फर्स्ट ट्रेन इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान स्टार्ट हुई थी 1853 में। 1853 ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। आगे बोलते हैं गिरिराज पत्रिका ये क्वेश्चन है, हमने डिस्कस किया है वहाँ पर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ वॉन दी बेस्ट अवार्ड इन पोषण अभियान। तो पोषण अभियान में बेस्ट अवार्ड सोलन को मिला है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 147 में बोलते हैं पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन हिमाचल प्रदेश विल बी सेटअप एट। तो बीड बिलिंग डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये सेटअप किया जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। आगे देखें 148 क्वेश्चन,
बोलते हैं व्हाट इज़ द वैदिक नेम ऑफ रिवर चेनाब। तो चेनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? चेनाब नदी का वैदिक नाम जो है वो है अस्किनी। ऑप्शन बी ही जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट टू मर्ज विद इंडियन यूनियन इन हिमाचल। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश से भारतीय संघ में विलय होने वाला पहला राज्य था। तो हिमाचल प्रदेश से जो भारतीय विलय में सबसे पहले शामिल हुआ था वो ठियोग था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर आ जाता है। शिमला का ठियोग है ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, इस तरह के क्वेश्चन पीजीटी में भी आपकी हेल्प करेंगे। अगर पीजीटी की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर डायरेक्टली आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं उसको अवेल करने के लिए, वहाँ से आपको मिल जाएगी। आगे बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड शिमला इन 1819। तो 1819 में शिमला की डिस्कवरी किसने की थी? तो लेफ्टिनेंट रोज के द्वारा जो था वो इसकी डिस्कवरी की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। लेफ्टिनेंट रोज ने जो था वो 1819 में जो था वो शिमला की डिस्कवरी जो था वो की थी। और कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि लेफ्टिनेंट रोज ने कब की थी। पीजीटी की टेस्ट सीरीज में हमने डिस्कस भी किए हैं इस तरह के क्वेश्चन। साथ में एलाइड में भी जो है वो क्वेश्चन आपके हेल्प करते हैं। ये तो क्वेश्चन प्रीवियसली एलाइड में पूछे भी जा चुके हैं, तो एलाइड की भी टेस्ट सीरीज हमने चलाई है, वो भी प्रैक्टिस करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। टेलीग्राम पर भी आपको लिंक मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।